हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि है लॉ एंड सोशल जस्टिस। और इस चैप्टर के साथ हमारी सिविक्स कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने तो लास्ट के चैप्टर्स करवाए हैं, लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम्स अभी बचे हैं, मे बी हो भी गए हों कंप्लीट। अगर नहीं हुए तो उस अकॉर्डिंग मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मतलब बेसिक आइडिया बता देती हूँ। लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, यानी कि लॉ ऑन मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम होता है कम से कम, वेजेस होता है कि एक दिन में कितने पैसे मिलेंगे, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे हमारे अगर अंडर कोई काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसे ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से 10 रुपये दे दिए या 20 रुपये दे दिए। सरकार ने पैसे डिसाइड कर रखे हैं कि इससे कम आप उस बंदे को पैसे नहीं दोगे, और अगर उससे कम उस बंदे को या उस पर्सन को पैसे मिलते हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस का आप नाम में से मतलब निकाल सकते हो कि इससे कम इतने पैसे तो उस वर्कर को मिलने चाहिए। और ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है जिस मतलब जो भी बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, और जो भी मतलब चीज़ें हैं वो स्मूथली काम करे और किसी का भी कोई राइट ना टूटे। ऐसा नहीं है कि वो बंदा बोल रहा है, एक सपोज एक मार्केट में एक ही है इंसान जो काम कर सकते हैं, तो वो एक 100 रुपये के काम के लिए 500 रुपये मांग रहा है, तो इससे क्या होगा, जिसको काम करवाना है वो भी मजबूर हो जाएगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जो काम करवा रहा है वो उसको 500 रुपये के काम के 100 ही रुपये दे रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो वर्कर का नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति से काम हो जाए, तो मिनिमम वेजेस एक राइट है। और अगर कोई भी इस राइट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। ठीक है, और इसको मतलब कोई भी नहीं तोड़ सकता। मतलब जितने भी राइट्स बने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कोई भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक दे सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ अ वर्कर्स बर्थ, यानी कि वर्कर्स बर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया में जैसे आप जानते हो कि अगर आपको अपना घर भी बनवाना है तो कितने सारे मजदूर होते हैं मार्केट में। तो अगर एक मजदूर नहीं तो आप दूसरा रख लोगे इसकी जगह, यानी कि एक वर्कर को बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। इतने सारे हमारे पास वर्कर्स हैं, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में कि वहाँ पे कोई भी मतलब डरता है। जैसे सपोज एक मजदूर है, अब वो उसको उसके मालिक ने बोला कि हम आपको 100 रुपये देंगे, जबकि बनते 200 हैं, तो वो इसलिए मना नहीं करेगा उन 100 रुपये के लिए, क्योंकि उस मालिक को शायद कोई और मिल जाए जो उससे सस्ते में काम कर ले। तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना अनसेफ कंडीशन है वेजेस का। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी में, क्या हुआ था, भोपाल एक जगह है, ऊपर मैंने आप ऊपर पिक्चर्स देखी होंगी आप लोगों ने, अपनी बुक्स में भी आप लोग दे सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसमें क्या हुआ था, गैस जो है वो लीक हो गई थी। ठीक है, गैस लीक हो गई थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ को नुकसान भी हुआ था। गैस लीक हो गई थी इसमें, और ये भोपाल की बात है तो आप समझ सकते होंगे, नाम से ही समझ सकते होंगे कि भोपाल की बात है। ठीक है, भोपाल डिज़ास्टर भी बोलते हैं इसे, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं। गैस लीक हो गई थी, रात में हुई थी, 2 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में। ठीक है, तो यहाँ पे भोपाल में गैस लीक हो गई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में है, और इसमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आया था। ठीक है, और आज तक भी लोग इस सफरिंग से मतलब सफ़र कर रहे हैं। मतलब जैसे जिनके पेरेंट्स उस भोपाल गैस ट्रेजेडी में थे, जिनको अफेक्ट हुआ, उनके बच्चे भी आजकल ऐसे देखा जा रहा है कि इन्फेक्टेड पैदा हो रहे हैं। तो आज तक भी उन लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी से, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। 2 दिसंबर की रात को, तो 2 दिसंबर या 3 दिसंबर के बीच में ये जो थी हुई थी, और मतलब इसमें बहुत सारा डेथ हुई थी, मतलब बहुत लोगों की डेथ हुई थी। मतलब हम 2000 कुछ लगभग हम माने, और अगर पूरा देखें तो 2000 लोगों की डेथ हुई थी। और अगर देखें तो 2260 लोगों की अगर हम देखें तो डेथ हो गई थी उसमें। और बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो उनकी लाइफ ख़राब हुई थी। और ये इसमें 125 लोगों को तो इंजरीज आई थी, और मतलब 38,000 लोगों को टेम्परेरी इंजरीज आई थी। मतलब बहुत कम इंजरी आई थी, लेकिन इंजरी आई थी, कुछ डिसेबल हो गए थे, मतलब उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, तो ये सब है हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है, और ये इसलिए बताया गया है, मतलब लोगों की आइज़ वगैरह इन्फेक्ट हुई थी, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया था। तो वो ही मतलब इसमें बताया कि गवर्नमेंट ने उनको फिर कुछ पैसे वगैरह भी दिए थे, और उनके लिए कुछ काम भी किया था। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारे अंडर काम कर रहा है, जो भी वर्कर हमारे अंडर काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उस बंदे की होती है। और एक रूल भी है कि अगर हम किसी को, अपने वर्कर को अंडर काम करवा रहे हैं और उसे वहाँ पे चोट लगती है, तो जो काम करवा रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी होती है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल्स, यानी कि लागू कैसे होंगे सेफ्टी रूल्स।
ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल्स, मतलब सेफ्टी रूल्स को इन्फोर्स करा गया है, लागू करा गया है। ठीक है। गवर्नमेंट, अब जैसे कि अगर हम इसी की बात करें, भोपाल गैस ट्रेजेडी की ही अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम इतने सब लोगों को कैसे पैसे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको करा था, मतलब क्लीनर टेक्नोलॉजी भी लाए थे, और वो उन्होंने बोला था कि आपको ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए थी, इन लोगों के बारे में आपको पहले से ही सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ होता है, आगे का प्लान करके चलना चाहिए था कि ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें कई सारी चीज़ें दी थी, और ऐसा भी बोला गया है कि अगर हम कोई काम करवाते हैं तो वो ऐसा खतरनाक काम नहीं होना चाहिए कि बाई चांस कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिससे लोगों की लाइफ ख़राब हो जाए और उनके आगे आने वाली जनरेशन्स की भी लाइफ ख़राब हो जाए। ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि ऐसे काम करे जाएं जिससे किसी की लाइफ को इफ़ेक्ट ना हो, तो ये चीज़ें हमें पहले से ही सोचनी चाहिए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अब क्या क्या है। अब देखिए, हम जैसे कि जानते हैं इन्वायरमेंट तो फ्री है, हमें फ्री में मिला हुआ है, पानी हमें फ्री में मिला हुआ है, एयर हमें फ्री में मिली है, और इसको हमने बहुत बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। ठीक है। अब तो लोग बहुत बुरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक रूल है द राइट टू लाइफ, और ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंडर इसको लिखा गया है। इसका ये मतलब है कि पानी और एयर जो है वो सबके लिए फ्री है, हम किसी को पानी पैसों में नहीं बेच सकते, एयर फ्री में नहीं बेच सकते, और जो भी इसे गंदा करेगा उस पर बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा। तो ये आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ। और सिर्फ राइट टू लाइफ सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये राइट टू लाइफ जो होती है प्लांट्स, एनिमल्स, इन लोगों के लिए भी है, हमारे नेचर के लिए भी है। अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें कि वो गंदा तो नहीं कर रहे, पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे। ठीक है। और अगर ऐसे करते हैं तो उन पर सीरियसली फ़ाइन लगना चाहिए, यही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। तो इस चैप्टर का बेसिकली लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हमारे नेचर के लिए भी क्या क्या सोशल जस्टिस हैं। ठीक है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।